हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज की इस सेशन में हम जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जनरल नॉलेज का ये सीरीज 13 है। इससे पहले ऑलरेडी इसमें इसका 12 पार्ट तक बनाया हूँ। उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उस वीडियो में भी डिस्कस किया हूँ। आज के ज़्यादातर क्वेश्चन भारतीय संविधान से रिलेटेड हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका को किसने शुरुआत किया था? हरीश चंद्र मुखर्जी, गिरीश चंद्र घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका को किसने शुरुआत किया? शिशिर कुमार घोष जी ने। इसका राइट आंसर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर सिविल सर्विसेज वाज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल इन द ईयर। जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उसके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हेल्ड करने के लिए कौन से ईयर में ऑफिशियली तौर पे एक्सेप्ट किया गया था? क्लियर। 1853, 1833, 1882 या फिर 1858, 1853 या फिर 1833, 1882 या फिर 1858। तो यूपीएससी जो होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन से ईयर में इसको एक्सेप्ट किया गया था। क्लियर है। तो 1853 में। क्लियर है। बहुत पहले से ही इसका जो भी बोर्ड है उसको द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। और इसको ऑफिशियली कब एक्सेप्ट किया गया था? 1853 में ही। ठीक है, बहुत पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड टैगोर ऑफ पंजाब। ठीक है, इनमें से किनको पंजाब का टैगोर कहा जाता है? ठीक है, टैगोर ऑफ पंजाब। करतार सिंह, पूरण सिंह, मोहन सिंह या फिर अमृता प्रीतम। तो टैगोर ऑफ पंजाब किसको बोलते हैं? पूरण सिंह। क्लियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द पोएट इकबाल हु रोट सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, मोहम्मद इकबाल एक कवि जी थे जिन्होंने क्या लिखा था? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्लियर है। तो उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि ये कवि कहाँ के थे। ठीक है, भारत के किस राज्य में से थे? उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या फिर पंजाब। कितनी अच्छी लाइन लिखे हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये कहाँ के थे? पंजाब के। क्लियर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। पंजाब की राजधानी कहाँ पे है? चंडीगढ़। ठीक है, वहाँ पे अभी करेंट सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी। क्लियर है। आम आदमी पार्टी का वहाँ पे राज चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्लियर है। हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के किसने फाउंड किया था? ठीक है, डेविड हेन, लॉर्ड रिपन, ड्रिंक वाटर बेथ्यून या फिर विलियम जोन्स। क्लियर है। डेविड हेन, लॉर्ड रिपन, ड्रिंक वाटर बेथून या फिर विलियम जोन्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डेविड हेन। क्लियर। डेविड हेन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत किए थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। कौन सी ऐसी बुक है जिसने नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय मूवमेंट को बढ़ावा दिया? ठीक है, बढ़ावा देने का मतलब कि उसको राइज किया। सत्यार्थ प्रकाश, गीता रहस्य, आनंद मठ या फिर गीतांजलि। क्लियर है। सत्यार्थ प्रकाश, गीता रहस्य, आनंद मठ या फिर गीतांजलि। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गीतांजलि। ठीक है।
गीतांजलि नहीं, इस क्वेश्चन में आनंद मठ। गीतांजलि किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ एक किताब है जिसने राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट के लिए बढ़ावा दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये गीता रहस्य है। गीता रहस्य इस बुक को किसने लिखा था? इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। गीता रहस्य। क्लियर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एसोसिएटेड विथ रविन्द्रनाथ टैगोर? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए अभी बताया मैं कि क्या लिखे थे ये, गीतांजलि, जिनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, गीतांजलि। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू। क्विट भारत छोड़ो आंदोलन किस लिए लॉन्च किया गया था? ठीक, क्रिस्प प्रपोजल्स, कैबिनेट मिशंस, या फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट, या फिर वेवेल प्लान। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन को जो मूवमेंट था इसको क्यों लॉन्च किया गया था? क्रिप्स प्रपोजल्स, कैबिनेट मिशन, या फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट, या फिर वेवेल प्लान। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल्स के लिए इसको लाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। ठीक है, इनमें से कौन से थे, जैसे 4 दिए गए हैं ऑप्शन में, इनमें से ऐसे एक मेंबर थे जो कि कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, जॉन साइमन, या फिर स्टेफर्ड क्रिप्स, या फिर एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, जॉन साइमन, या फिर स्टेफर्ड क्रिप्स, या फिर एवी अलेक्जेंडर। तो जो बी में थे जॉन साइमन, ठीक है, ये कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा सोर्स है, कौन सा एक्ट है जो कि भारतीय संविधान का मेन स्रोत था? ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या फिर नन ऑफ द अबव। क्लियर? सी ऑप्शन में देखिए 1947 है, इधर थोड़ा सा कट जा रहा था। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बताना है, क्या होगा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर है? 1935 भारतीय संविधान के ये मेन स्रोत माना जाता है। कौन सा एक्ट के थ्रू? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। जो भारतीय संविधान है इसको कब लागू कर दिया गया था? ठीक है, एक ऑफिशियली तौर पे एक्सेप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से ही बनाते हैं। 26 जनवरी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, स्वतंत्रता दिवस, जिसे 15 अगस्त 1947, और रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950। ठीक है, और इसी दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज। ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी संविधान बनाते वक्त, उनमें से कितने मेंबर्स का जो ग्रुप था, कितने मेंबर्स का बना था? 11, 9, 7, या फिर 13?
द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज। क्लियर है। दो तरह से ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। एक तो पूछ देता है कि चेयरमैन को छोड़ करके, जो अध्यक्ष को छोड़ करके कितने सारे मेंबर थे, तो 6 करेंगे। लेकिन अध्यक्ष भी उस कमेटी के सदस्य हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल 7 मेंबर्स। क्लियर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज हेल्ड। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो संविधान की जो असेंबली, संविधान बनाने के लिए जो असेंबली बनाई गई, उसका पहला सेशन कब था, 26 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 16 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1948। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बताना है 26 नवंबर 1946 को, या फिर 9 दिसंबर 1946 को, या फिर 16 अगस्त 1947 को, या फिर 26 जनवरी 1948 को। क्लियर। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 9 दिसंबर जो 1946 था, ठीक है, पहला सेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। और कब इनको एक्सेप्ट किया गया था संविधान को, 26 नवंबर 1949। लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950। क्लियर है। इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी स्वतंत्र भारत का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, उसके राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी या फिर सी गोपालाचारी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, प्रेसिडेंट। और इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी पूछे तो कि कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी करेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। हाल ही में गुजरात में चुनाव हुआ था, वहाँ के नए सीएम कौन बने हैं, भूपेंद्र पटेल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैं पहले बताया कि चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनके अलावा कितने और मेंबर थे, 6 मेंबर थे। और इनको ऐसे इंक्लूड करके कितने टोटल मेंबर थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी में, 7 मेंबर थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इनमें से कौन से देश में जैसे अनरिटन, अलिखित संविधान है। ठीक है, कौन से देश में अलिखित संविधान है, मतलब कि वहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है। जैसे हमारा भारतीय संविधान माना जाता है कि सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है। क्लियर है। लेकिन कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे लिखित संविधान नहीं है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, या फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम, या फिर इंडिया, या फिर पाकिस्तान। तो ये सब का जो है खुद का एक संविधान है, लिखित संविधान। लेकिन यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, इसका कोई लिखित संविधान नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम। भारतीय पॉलिटी की बात कर रहा है कि इसमें कौन सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट, ठीक है, या फिर रिलीजन, धर्म, या फिर संविधान, या फिर सुप्रीम कोर्ट। इनमें से कौन सुप्रीम माना जाता है भारतीय के लिए। तो हमारा भारतीय संविधान ही सबसे बेस्ट है, सबसे श्रेष्ठ है। क्लियर है। सुप्रीम किसको माना जाता है, भारतीय संविधान। हर चीज़ का अधिकार किस में मिलता है, भारतीय संविधान में। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। सुप्रीम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं, इंडियन पॉलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड। ठीक है, वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड। इनमें से कहाँ पर पहली बार पार्लियामेंट्री टाइप के
गवर्नमेंट बन गए थे, वहाँ पे सरकार बन गई थी पार्लियामेंट्री टाइप के, ठीक है। फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम या फिर स्विट्ज़रलैंड। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। फ्रांस, ठीक है, या फिर ब्रिटेन, या फिर बेल्जियम, या फिर स्विट्ज़रलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन, इंग्लैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया था? फर्स्ट पार्लियामेंट्री टाइप के गवर्नमेंट बन चुका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज? कौन सा आर्टिकल है जो कि पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन के बारे में, एक संस्था के बारे में बताता है, ठीक है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 48, या फिर आर्टिकल 36, या फिर आर्टिकल 48। आर्टिकल 40 40 आर्टिकल, या फिर 48 आर्टिकल, या फिर आर्टिकल 30, या फिर आर्टिकल 48। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बताना है। आर्टिकल जो 36 था, ये क्या था? पंचायती राज की जो संस्था है उसके बारे में भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन, ठीक है। जो अमेंडमेंट के बारे में बताया है, ठीक है। बार बार कुछ न कुछ ऐसे संविधान में बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। कुछ न कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो उस अमेंडमेंट के लिए भी एक एक्ट लिखा गया है, उसके लिए भी एक आर्टिकल दिया गया है कि हाँ, इस आर्टिकल के थ्रू बताता है कि हम अपने संविधान में कुछ संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि आर्टिकल 40A, आर्टिकल 15A, मतलब कि जो A, B, C ऐसे करके आ रहा है, उसका मतलब यही हुआ कि कुछ न कुछ इसमें संशोधन हुआ है, कुछ न कुछ इसमें बदलाव हुआ है। आप लोग देखते होंगे कि 370A, 300, मतलब कुछ भी, मतलब A, B किसी भी आर्टिकल के बाद लग गया तो मतलब वो कुछ न कुछ संविधान में संशोधन हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संशोधन के लिए ही कौन सा आर्टिकल है जिसमें कहा गया कि हाँ, हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो आर्टिकल कौन सा था? 368, ठीक है। आर्टिकल 368 में बताया गया है ये। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हैं, ठीक है। विथ वाट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 5 to 11 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील? 5 से लेकर के जो 11 है, जो भी आर्टिकल 5 से 11 दिया गया है, वो भारतीय संविधान में किस चीज़ के बारे में बताता है? सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में, इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। भारतीय संघ और उसके टेरिटरी मीन्स केंद्र शासित बारे में, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बता रहा है, या फिर नॉन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर एग्जामों में पूछ देता है, तो इसलिए इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो आज का सेशन कैसा लगा ये सब बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जल्द ही इसे रिलेटेड 15 पार्ट बेस का आएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।